34 किस्म की फ़्राइज़ मिल रही हैं। और इन फ़्राइज़ की ख़ास बात भला क्या है कि ये पढ़ी लिखी फ़्राइज़ और इनको बनाने वाला भी पढ़ा लिखा बंदा है। एक किस्म की फ़्राइज़ होती है, 2 किस्म की होती है, आपने 34 किस्म की फ़्राइज़ मुतारिफ़ करा दी है। जी 34 काइंड ऑफ वैरायटी है, जिसमें लोडेड फ्राइज़ भी डिफरेंट हैं। जिन लोगों को चीज़ पसंद है वो चीज़ में आते हैं, जिनको मैक्सिकन यानी कि स्टाइल पसंद है वो उसमें आता है। चिकन की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, हर चीज़ में डिफरेंट वैरायटीज़ है फ्राइज़ के अंदर ही, जो कि आप खुद बनाते हैं। काइंड ऑफ सॉल्टी है, तूफ़ानी है, मायो गार्लिक है, क्रीमी बारबेक्यू है, तूफ़ानी बारबेक्यू है, पेरी पेरी बारबेक्यू है, आपका बीच में चिली गार्लिक है, उसके अलावा ग्रीन चिली गार्लिक है, फिर हमारा चिपोटले लोडर है। तो ये फिर आइडिया वगैरह कैसे, घर वालों ने कुछ नहीं कहा? शुरू में मैंने घर वालों को बताया था तो उन्होंने काफ़ी इस बात पे कहा था कि आपने फ्राइज़ लगाने अब। हाँ, चिपस लानी है, तू बीबीए करके चिपस लान चले हैं। मैं तेन इसलिए डिग्री कराई सी। अब ये कॉन्सेप्ट बेसिकली यूनिवर्सिटी स्टॉल सिस्टम पे बेस्ड करता है। उसके अलावा हमारे 3 जो स्टॉल्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, एक सुपीरियर के अंदर है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी हैं, एक मिनहाज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है। तो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी नाजरीन, आपने एक किस्म की फ़्राइज़ खाई होंगी, 2 किस्म की खाई होंगी, 3 किस्म की खाई होंगी, चलें 4 लगा लें, 4 किस्म की खाई होंगी। लेकिन आज मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ के 34 किस्म की फ़्राइज़ मिल रही हैं। और इन फ़्राइज़ की ख़ास बात भला क्या है कि ये पढ़ी लिखी फ़्राइज़ और इनको बनाने वाला भी पढ़ा लिखा बंदा है। तो आइए उससे बात करते हैं कि पढ़ी लिखी फ़्राइज़ के पीछे क्या राज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं। समीर शहजाद। समीर शहजाद। अच्छा, आपने बीबीए किया हुआ है? यस। बीबीए किया हुआ है और पढ़ी लिखी फ़्राइज़ बनाते हैं आप? यस। कैसे पढ़ी लिखी है वो फ़्राइज़? बेसिकली कॉन्सेप्ट यही था कि हम जब अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में थे तो उसमें हम देखते थे कि हम जो यूनिवर्सिटी के गेट्स के बाहर होते हैं ना, काइंड ऑफ स्टॉल्स लगे हुए तो उस पर फ्राइज़ खाते थे। लेकिन उसमें हमें हाइजीन का ज़रा सा मसला होता था कि यार ये वैसी चीज़ नहीं है जो कि हम घरों में खाते हैं, कुछ होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं चाहता था कि कुछ ऐसा हो जो कि हमारे टेस्ट बड्स को भी अच्छा लगे और हाइजीन में भी अच्छा हो। तो वहीं से कॉन्सेप्ट आया कि एक पढ़े लिखे फ़्राइज़ का, जहाँ पे हमने वेस्टर्न को और पाकिस्तानी देसी एलिमेंट्स को मिक्स करके मर्ज करके एक ये कॉन्सेप्ट बनाया। अच्छा, मतलब एक किस्म की फ़्राइज़ होती है, 2 किस्म की होती है, आपने 34 किस्म की फ़्राइज़ मुतारिफ़ करा दी है। जी 34 काइंड ऑफ वैरायटी है, जिसमें लोडेड फ्राइज़ भी डिफरेंट हैं। जिन लोगों को चीज़ पसंद है वो चीज़ में आते हैं, जिनको मैक्सिकन यानी कि स्टाइल पसंद है वो उसमें आता है। चिकन की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, हर चीज़ में डिफरेंट वैरायटीज़ है फ्राइज़ के अंदर ही, जो कि आप खुद बनाते हैं। ज़्यादा कौन सा टेस्ट लोग खाना पसंद करते हैं? हमारे यहाँ पे लोगों को वैसे चीज़ ही पसंद होता है, लेकिन हमारा जो मोस्टली चलने वाला है वो मैक्सिकन फ्राइज़ है, जिसमें यानी कि काइंड ऑफ आप स्पाइसी होता है, चीज़ नहीं होती, चिकन होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं, पिकल्स होती हैं, तो वो काफ़ी पसंद करते हैं लोग। आपको 34 फ़्राइज़ का नाम याद है? उसमें पूरी वैरायटीज़ हैं, वो मुझे याद है। याद है, चले एक सांस ज़रा बोल के दिखाएं। वो तो मुश्किल हो जाएगा। टास्क है ये, बोल के दिखाएं ज़रा। काइंड ऑफ सॉल्टी है, तूफ़ानी है, मायो गार्लिक है, क्रीमी बारबेक्यू है, तूफ़ानी बारबेक्यू है, पेरी पेरी बारबेक्यू है, आपका बीच में चिली गार्लिक है, उसके अलावा ग्रीन चिली गार्लिक है, फिर हमारा चिपोटले लोडर है। उसके अलावा आप लोडेड फ्राइज़ में आ जाए, इसमें प्रीमियम क्वालिटी में सारा। ये चिपोटले क्या है? चपेड़े मारने वाला कोई है? नहीं, ये चुपेरे मारने वाला नहीं, बेसिकली ये एक चटपटा सा एक टेस्ट है। तो ये लोगों को काफ़ी पसंद आता है इसमें। काफ़ी पसंद आता है। वैसे ये म्यूज़िक अच्छा आ रहा है ना, जो इतने सारे आपने नाम बोल दिए इकट्ठे। अच्छा, मैं देख रही हूँ यहाँ पर ना फ़्राइज़ मेकिंग भी बड़ी अच्छी है, आप भी मेकिंग करते हैं यहाँ पर? जी, स्टार्ट जब लिया था तो शुरू में मैंने सीखा था काम। उसके बाद जब मैं स्टार्ट किया था मेरे पास एक लड़का था, तो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 5 लड़के हैं। 5 लड़के हैं, तो वो भी खुश हैं? सारे खुश हैं। उनको भी फ्राइज़ देते हैं रोज़? वो माशाल्लाह खाते रहते हैं। समझ लें कि अगर हमारी सेल 40 kg की, उसमें से 5 किलो माशाल्लाह ही खा जाते हैं। ये खाते हैं, आप कुछ कहते नहीं? नहीं, वो उनका ही एक समझ लें कि एसेट है, वो खा सकते हैं। यहाँ की फैमिली है हमारी सारी। मुझे ना यहाँ पर कुछ फ़्राइज़ नज़र आ रही हैं, आप भी मेरे साथ आए और मुझे बताएं कि ये कौन सी फ़्राइज़ हैं। ये सबसे पहले बताएं कि ये कौन सी फ़्राइज़ हैं। हमारा मैक्सिकन फ्राइज़ है, जिसके अंदर आपका फ्राइज़ होते हैं, चिकन होता है, वेजिटेबल्स होती हैं और 5 किस्म की डिफरेंट सॉसेज होती हैं, जो कि इसको स्पाइसी बनाती है। उसके साथ हमारा फ्राइज़ा पैन है, बेसिकली लोग इसको पिज़्ज़ा ऑफ फ्राइज़ कहते हैं। मैं तो इसकी तरफ देखी जाए, इनकी तो देखी नहीं। ये बड़ी मज़े की लग रही हैं। जी, बेसिकली ये फ्राइज़ा पैन है, लोग इसको पिज़्ज़ा ऑफ फ्राइज़ कहते हैं, लेकिन ये फ्राइज़ा इस तरह से है कि ये फ्राइज़ और पिज़्ज़ा का मिक्सचर है, इसलिए इसको हम फ्राइज़ा पैन कहते हैं बेसिकली। और ये थर्ड कौन सा है? कुछ लोग सिर्फ चीज़ खाना पसंद करते हैं, तो इसमें समझ लें कि बटर और बात करो, मैं ज़रा खा लूँ। अच्छा, ये बटर चीज़ है। उसके अलावा अब जो एक और कई बहुत मज़े का टेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा,
अच्छा, ये आप क्या बता रहे थे? ये बटर चीज़ है। कुछ लोगों को चिकन पसंद नहीं होता, वो उससे हेजिटेट करते हैं, वो कहते हैं हमें सिर्फ चीज़ ही चाहिए, तो ये सिर्फ फ्राइज़ के ऊपर चीज़ मेल्ट होकर उनको दिया जाता है। तो मतलब काफ़ी आपके पास वैरायटीज़ हैं, और सबसे फेमस वैरायटी कौन सी है? हमारी जो सबसे फेमस है एक फ्राइज़ा पैन ही है, ये आपके सामने वाली। जो कि पिज़्ज़ा फ्राइज़ के नाम से मशहूर है। इसमें सब कुछ होता है, ओलिव एलोपिनोस, और साथ में चिकन होते हैं, फ्राइज़ होते हैं और चीज़ होते हैं। जो हमारा मैक्सिकन फ्राइज़ है ये भी काफ़ी मशहूर है। इसमें चीज़ नहीं होती, लेकिन ये काइंड ऑफ स्पाइसी बहुत होता है, इसलिए लोगों को ज़रा ये वेस्टर्न स्टाइल का लगता है। और ये मैगी नूडल्स आपने खाए होंगे, इसका मतलब उसी की चटपटा कनौर। ये चटपटा काफ़ी ज़्यादा होता है ये। तो ये फिर आइडिया वगैरह कैसे, घर वालों ने कुछ नहीं कहा? शुरू में मैंने घर वालों को बताया था, तो उन्होंने काफ़ी इस बात पे कहा था कि आपने फ्राइज़ लगाने हैं अब। हाँ, चिपस लानी है, तो बीबीए करके चिपस लान चले हैं। मैं तेन इसलिए डिग्री कराई सी। अच्छा, यही चीज़ थी। तो बेसिकली उन्होंने भी लेकिन कॉन्सेप्ट को समझा। जब मैंने इस चीज़ को उनको घर में ट्राई करके दिखाया, तो उन्होंने वाकई कहा कि यार ये समथिंग डिफरेंट है। अब ये कॉन्सेप्ट बेसिकली यूनिवर्सिटी स्टॉल सिस्टम पे बेस्ड करता है। उसके अलावा हमारे 3 जो स्टॉल्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, एक सुपीरियर के अंदर है, इंडस्ट्रीज के अंदर भी हैं। एक मिनहाज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है। तो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, कोई ऐसा मोमेंट बताओ जहाँ पे एम्बेरसमेंट फील हो कि भाई मुझे ये नहीं करना चाहिए था? एम्बेरसमेंट नहीं कह लें, लेकिन एक सीख मुझे आई थी कि जब मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा था, तो वो हमने फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल के अंदर मैंने अपनी एक पहली ब्रांच लॉन्च की थी। उस टाइम पे मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो विद इन 10 डेज़ बंद हो गया था और काफ़ी नुकसान हुआ था मेरा। लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ का मेरा 5वां सेमेस्टर था, लेकिन उसके बाद के जो 3 सेमेस्टर थे ना, वो मैंने फिर मेहनत की, इसको दोबारा कह लें कि गिव अप नहीं किया। और गिव अप नहीं किया। और 34 इसको आगे लेकर जाने का इरादा है? जब हमने स्टार्ट किया था तब 12 थी, अब 34 हो गई हैं, तो ऑब्वियसली बात आगे भी जाएंगे। मुझे बताएं कि मतलब गर्ल्स भी पढ़ती होंगी, गर्ल्स भी इधर आती हैं कि यार ये वो लड़का है जो यूनिवर्सिटी में कह रहा था फ्राइज़ खिलानी है, अब आती हैं इधर खाने के लिए फ्राइज़ वगैरह कि नहीं? आती होंगी, मैं ध्यान नहीं देता। बड़ी गल आ गई जी। क्यों आप ध्यान क्यों नहीं देते? बेसिकली अब देखें ना, ये माशाल्लाह से 1 साल के अंदर 3 ब्रांचेस हो गई हैं, तो ऑब्वियसली बात है एक बंदे का जब ध्यान ही इस चीज़ की तरफ है तो वो बाकी चीज़ों पे नहीं देता। ऊपर से आ रहे। पढ़ी लिखी फ्राइज़ में एक मसला मुझे जो मेन आया था वो ये था कि हम देसी लोग हैं, देसी फ्राइज़ पसंद करते हैं। तो देसी लोग भी आगे कहते थे यार मैंने मसाले वाले फ्राइज़ और नमक ला दे तो कैचअप ला दे। मैंने मसाले वाले फ्राइज़ चाहिए थे, वो 10। तो हमारे मसाले वाले फ्राइज़ का नाम बेसिकली तूफ़ानी है, तूफानी। जो कि वो तूफ़ान बर्पा कर देता है। तूफान बर्पा करता है, क्या आप उसके अंदर लगा दे तो तूफान बर्पा कर देता है? 5 मसाले पड़े, मैं 5 के 5 5 के 5 डाल देंगे तो धुएं निकल जाएंगे। धुएँ अच्छे खासे निकलेंगे। अब आपने इसमें डाल दिए, ठीक है। बेसिकली जैसे आप कहते हैं मुझे चटपटा चाहिए, तो उसमें हमारे पास चटखारा मसाला है। चटखारा मसाला। अगला कौन सा? बारबेक्यू है बेसिकली, ये तूफ़ानी में सब में डलता है। ये धुएं निकालने वाला है। और उसके बाद हमारे पास आता है चिकन चीज़ मसाला, चिकन मसाला। और ये काइंड ऑफ नमक है, लेकिन इसमें चिकन सॉल्ट भी होता है जो कि चिकन का टेस्ट देता है। अच्छा, जब लड़की आती है उनका पसंदीदा फ्लेवर कौन सा है? ये एक तूफ़ानी बहुत ज़्यादा है, अच्छा, ये वाला। ये वाला, हाँ जी। मैं और भी टेस्ट करूँगी फिर। ठीक है, और दूसरा ये आपका मैक्सिकन, क्योंकि चटपटा और स्पाइसी होता है, और चिपोटले लोडर भी काफ़ी ज़्यादा उनको लाइक करते हैं। तो ये 3 से 4 वैरायटी हैं जो कि लोग ज़्यादा खाते हैं। और लड़कों को कौन सा ज़्यादा पसंद आता है? बटर चीज़। सादे लोग। सादे नहीं है, क्योंकि ये हैवी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, हैवी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें चीज़ और बटर होती है, फ्राइज़ सोगी भी हो जाते हैं, लेकिन उसमें जो फ्लेवर्स होते हैं ना वो उनको हिट वो मज़ा करा देते हैं। वो अच्छा, मुझे ये सॉसेस आपने बहुत सारी रखी हुई हैं, इसको पहले पीछे करें। हाँ चले, मुझे बताएं ये कौन सी सॉस है? सबसे पहले हमारे पास जो है ना, इस तरफ है ये मायो गार्लिक है, उसके बाद ये हमारी पेरी पेरी बारबेक्यू है, फिर ये बारबेक्यू है, ये क्रीमी बारबेक्यू है, ये चिली गार्लिक है, सॉरी ये ग्रीन चिली गार्लिक है, ये एलोपिनो है, और ये चिली गार्लिक है, और ये पेरी पेरी है। मुझे किस तरह ये टेस्ट करनी चाहिए? आपको इसके साथ इस जो मतलब धुएं निकाल दे, कौन सी धुएं निकालने वाली? आप पेरी पेरी या क्रीमी बारबेक्यू में से एक खा लें, ये भी टेस्ट करें। और ये मक्खी कुटी है। और कौन सी? ये वाली, ये पेरी पेरी बेसिकली। कुछ तो है। थैंक यू। अब कहाँ कहाँ आगे जाने का इरादा है, मतलब कहाँ कहाँ अपनी ब्रांचेस खोलने का इरादा है? अब सुपीरियर यूनिवर्सिटी में, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारी नेक्स्ट ब्रांच बन रही है, तो अब मेरा यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करने का इरादा है। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो चाहता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर भी हम आएँ, तो लाजमी रब्ता करें। तो फ्राई स्टोर आप पहले लेक सिटी वाली ब्रांच विजिट करें। लड़कियों रब्ता कर लो, ये बड़ी अच्छी हैं। ठंडी हो रही है, फ्राइज़ मसाला वो भी खाती रहती हूँ, इनसे कुछ बातें भी करती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्टार्टिंग में आपका कितना खर्चा आता था? बेसिकली हमारा जब स्टार्टिंग में काम था, तो वही बात है कि आपका 40 kg की ना एक बॉडी होती है लाहौर में, जिसको मन कहते हैं, तो वो हम लेके आते थे। वो हमारी 3-3 दिन चलती थी बेसिकली, तो वो एक एवरेज बनती है आपकी 7 से 8 किलो आलूओं की। लेकिन अब माशाल्लाह हमारा दिन में 1 से 2 मन लग जाता है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट मैं यही कहूँगा कि जब आप जॉब करते हैं ना, और मेरी एज में मैं 22 से 23 साल का हूँ, तो इतना आप नहीं कमा सकते। तो बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी।
यार मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं तो खाती जाऊंगी। साथ ये भी पूछ रहे थे कि आप हाइजीन का कितना ख्याल रखते हैं? बेसिक मैंने आपको बताया कि हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि यूनिवर्सिटीज़ के बाहर जब हम देखते थे ना स्टॉल के ऊपर फ्राइज़ वगैरह, तो उसमें हाइजीन का ही मसला था मेन। तो उसी को कवर करने के लिए एक पढ़े लिखे फ्राइज़ का कॉन्सेप्ट निकाला, जिसको देसी और वेस्टर्न स्टाइल को मिक्स करके निकाला। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी फ़्राइज़ खा के यार वाकई टेस्ट का जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आप कोई मतलब रिकमेंड करना चाहें, मतलब क्या कहेंगे लोगों को? मैं यही कहूँगा कि अगर आपने कोई चीज़ सोची भी है करने की तो उसको करें। घर बैठे बैठे कोई काम नहीं होता, जब तक आप बाहर नहीं ना निकलेंगे। हम अपने मुल्क को कोसते रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जब तक आप में कुछ करने का एक समझ लें विजन है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बाहर निकलें, आसानी अल्लाह पैदा करता है।